होटल है और उस होटल के पास बिल्कुल न्यू तरीके का नया ट्रेंड आप कहिए कि 2-3 फ्लाइट के ढांचे को लाया गया है जिसे रेस्टोरेंट का शक्ल दिया जा रहा है। दोस्तों, अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां मैंने बताया था कि फ्लाइट के अंदर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। तो मेरे ठीक सामने इस तरफ देखिए लोटस रेस्टोरेंट दिख रहा है और इसी रेस्टोरेंट में फ्लाइट का ढांचा रखा हुआ है जहां हम लोग अब चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, एयर इंडिया में भोजन का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां आने वाले दिनों में आप फ्लाइट के अंदर रेस्टोरेंट की तरह स्वाद बैठ कर लेंगे। तो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं एयर इंडिया का जो फ्लाइट का ढांचा है वो मंगाया गया है और इसमें आने वाले दिनों में आप यहाँ बैठकर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ डिनर इंजॉय करेंगे। तो ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो हमारे साथ अमित जी हैं। ये लोटस रेस्टोरेंट है जहां यह फैसिलिटी आने वाले दिनों में मिलेगी और यह बिहार का पहला हो सकता है, मैंने तो अभी बिहार में कहीं नहीं इस तरह की सर्विस देखी है, और तो यह बिहार का पहला हो सकता है जहां फ्लाइट के अंदर आप रेस्टोरेंट जैसे लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। तो अमित जी हमारे साथ हैं जो मैनेजर है इस रेस्टोरेंट के, इनसे बात करते हैं कि कितने दिनों में लोगों को यह फैसिलिटी मिलेगी। अभी लगभग 6 मंथ लगने की संभावना है। अच्छा। अभी इसका इंटरनल पार्ट्स खोला जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद इसको रेस्टोरेंट रूप में बनाया जाएगा। इसमें इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया है गवर्नमेंट के पास। अब देखिए अप्रूवल होने के बाद ही कुछ हम लोग अच्छा, इसके लिए पहले लाइसेंस जो है वो जरूरी है। अच्छा, तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी? लगभग 80 to 100 हो जाएगा। 80 to 100 नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कितने लोग बैठने की कैपेसिटी कितनी होगी? 80। अभी फिलहाल कितनी सीटें इसमें है? 200। यानी अभी करीब 200 सीट जो है इसमें है। हालांकि जब इसको रेस्टोरेंट के तौर पे शक्ल दिया जाएगा तो स्पेस बढ़ाने के लिए करीब 80 सीट जो है यहाँ पर इसमें लोगों के बैठने की फैसिलिटी रहेगी। तो अच्छा, इसमें जो लोगों को आप भोजन जो देंगे उसमें क्या, उसमें भी कुछ अलग डिश रखेंगे या जो नॉर्मल आपका रेस्टोरेंट का है वही रहेगा? नहीं, कुछ तो स्पेशल इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। अच्छा। हमारा रेगुलर मेन्यू है उससे कुछ ऐड ऑन किया जाएगा। कुछ है। और प्राइस क्या, मतलब वही रेंज रहेगा या फिर ये अभी इस पे बात नहीं हुई है। इस पे हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस रखना है। अच्छा, तो इस तरह का कंसेप्ट जो है वो कैसे, मतलब आपने सजेस्ट किया या जो आपके ऑनर हैं उन्होंने कहीं देखा तो उन्हें वो कहीं पर देखे फिर उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि हम भी ऐसा खोलें। अच्छा, तो हमारे साथ अमित जी से मैं बात कर रहा था इस फ्लाइट के बारे में कि इसका जो ढांचा है आने वाले दिनों में लोग यहाँ पर आएंगे और भोजन करेंगे तो यह बिल्कुल अनोखा और न्यू ट्रेंड जो है वो लोगों के लिए रहेगा, खासकर पटना में। अब यह जो जगह है उसके बारे में मैं बता दूं कि अगर आप पटना से चलेंगे तो पटना से बख्तियारपुर के बीच, यानी बख्तियारपुर से करीब 8 से 9 किलोमीटर, बख्तियारपुर से 8 से 9 किलोमीटर पहले अलीपुर बेटा एक जगह है, वहीं आपको जो है यह रेस्टोरेंट मिलेगा। लोटस फैमिली रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया एंड गेमिंग है। जैसे जिस तरह से आप पंजाब हरियाणा में ढाबा देखते हैं ठीक उसी तरह से है। बिल्कुल आगे में काफ़ी स्पेस भी है जहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अंदर नहीं जा सकता हूं क्योंकि जो सीढ़ी जो बनाई गई है वो अभी सीढ़ी नहीं लगी हुई है। फ़िलहाल मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूं। ये बिल्कुल जो है वो अलग तरीके का रेस्टोरेंट होगा आने वाले दिनों में पटना में और पूरे बिहार में। फ़िलहाल जो है इस तरफ आप देखिए कि जितनी भी मशीनरी आइटम है उसे इससे निकाला जा रहा है। ये सब जितने भी सामान हैं उसे इससे निकाला जाएगा। इस तरफ भी आप देख रहे हैं तो ये सब निकाल कर
इसे बेच दिया जाएगा, जैसा कि मेरी बात हुई है। और इस तरफ से जो अच्छा किस तरफ से लोग अंदर जाएंगे इसमें, तो अंदर जाने का जो गेट है वो इस तरफ होगा, इस तरफ। ये जो आप देख रहे हैं जो क्रू मेंबर के बैठने के लिए जो सीट होती है, आने वाले दिनों में जब यह रेस्टोरेंट की शक्ल में होगा तो यहीं से लोग एंट्री करेंगे इसमें जाने के लिए। और 2 एंट्री रहेगा, एग्जिट रहेगा, बाहर निकलने का रहेगा। तो आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए यह बेहतरीन फैसिलिटी मिलने वाली है, जिसे ट्रैवलिंग लवर आपको बता रहा है। तो 6 से 7 महीने में यह बनकर तैयार हो जाएगा। पूरी तरह से ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है इसको रेस्टोरेंट का शक्ल देने के लिए। तो इंतज़ार कीजिए 6 से 7 महीने, जब यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ट्रैवलिंग लवर एक बार फिर आपको इस बारे में अपडेट बताएं। कि अभी मैं उस प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी मौजूद हूँ। इसी तरह का स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ से लोग इस फ्लाइट में एंट्री लेंगे और यहाँ से भोजन करने के बाद बाहर निकलेंगे। तो इस तरह का सीढ़ी का बनाया गया है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई है और इसी से फ्यूचर में आप लोग आएंगे। तो ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी इसमें जाने के लिए कि लोग इस फ्लाइट में भोजन के लिए जब यह रेस्टोरेंट के तौर पर बन जाएगा तो जाएंगे। एक इस तरफ देख रहे हैं और ठीक इसके दूसरी तरफ एक और एयर इंडिया का ढांचा है। तो दोनों को रेस्टोरेंट में बदलने की तैयारी है। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। पिछली बार भी जब मैं इधर से गुजर रहा था बख्तियारपुर होते हुए, जब मैं नवादा जा रहा था, तो मैं सोचा था कि जगह पर आकर इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अब मैं इन सीढ़ियों से उतर रहा हूं, तो जल्द ही आप लोगों को यह जगह मिलेगी जहां आप फ्लाइट के अंदर बैठकर भोजन का लुत्फ़ उठाएंगे। तो दोस्तों अब मैं यहां से निकल रहा हूं आगे सफ़र के लिए और इस तरफ अपनी देखिए उर्मिला लगी हुई है। और आने वाले दिनों में जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो भी मैं आकर एक बार इसका अपडेट आप लोगों के लिए दे दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं नवादा की ओर। तो अब मैं बख्तियारपुर पहुंचने वाला हूं और यहां से दाहिने ले लूँगा सीधे बिहार शरीफ की ओर। अब रोड काफ़ी बढ़िया हो गया है, 4 लेन ये, तो इसी से जाऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो दोस्तों अब बख्तियारपुर क्रॉस कर रहा हूं और जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैंने बताया उसकी जब शुरुआत होगी, फ्लाइट में लोग भोजन करना शुरू करेंगे तो भी मैं बताऊंगा। अब एक और बात मैं जानकारी दूंगा आपको, तब तक देखिए कैसे आप नवादा की ओर जाते हैं। या देखिए यहीं से बाएं लेंगे, या बख्तियारपुर हाईवे पर अभी मैं चल रहा हूं और आने वाले दिनों में यह रोड सीधे मोकामा चला जाएगा, सामने जो आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं। और मैं नीचे से जो है वो दाहिने ले लूँगा पुल से, ठीक सामने आपको ओवर ब्रिज दिख रहा है। अभी यह ओवर ब्रिज सीधे आने वाले दिनों में मोकामा बेगूसराय होते हुए आगे की ओर निकल जाएगा। यह भी पूरी तरह से बनकर तैयार है, हालांकि अभी डाइवर्जन जो है वो लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब नवादा की ओर निकलते हैं, क्योंकि अपना टारगेट ककोलत वाटरफॉल भी है। तो वो आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का यह लास्ट है। तो मैं एक जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा था कि इस महीने में मैंने उर्मिला से काफ़ी सफ़र तय कर दिया है। तो इस बार खर्च भी ट्रैवलिंग लवर का काफ़ी हो गया है, क्योंकि उर्मिला के भोजन और पानी की व्यवस्था भी तो करनी है। तो इस बार ट्रैवलिंग लवर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, इस वजह से अपनी धनों से नहीं निकल रहा है।
उर्मिला से ही सफ़र तय कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें भोजन पानी की व्यवस्था में काफ़ी खर्च हो रहा है, लेकिन आप साथियों का प्यार और मोहब्बत यूं ही बना रहेगा तो यात्राएं यूं ही अनवरत चलती रहेगी और आपको नई जानकारी ट्रैवल की दुनिया की नई नई जगहों के बारे में बताता रहूँगा। तो दोस्तों, अब शाम होने वाली है, बिल्कुल सूरज ढल चुका है। तो अभी मैं हूँ बख्तियारपुर से बिहार शरीफ के बीच में और अब यहाँ से निकल जाऊँगा नवादा। आज नवादा में स्टे करूँगा, फिर कल सुबह ककोलत की यात्रा शुरू होगी।